आखिरकार 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि के जातक अब शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। लंबे समय से जो आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा था, जो मेहनत थी, जो भागम भाग थी, जो भाग दौड़ थी, वो अब कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगेगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और अब आपके तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। जब भी शनिदेव पंचम भाव के अंतर्गत स्थित होते हैं, एक तो स्टडी को थोड़ा प्रभावित करने का काम करते हैं क्योंकि यहाँ कारक नहीं होते। प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति, ब्रेकअप की स्थिति देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातक स्टूडेंट को थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी अन्य मामलों में स्थिति उत्तम रहेगी। ओम सन्नो देवरविष्टयापो वहन्तु पीतये संयोदभिश्रवन्तु नः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 2.5 साल के बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं पर क्या पड़ने वाला है, कहां पर शनिदेव आपके लिए स्थित होंगे, कहां इनकी दृष्टियां रहेंगी, कौन से क्षेत्र आपके लिए अभी बाधित हैं और कहां आपको उन्नति देखने को मिलेगी, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर यानी कुंभ राशि को छोड़कर ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में मीन राशि में संचरण करेंगे। जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो 5 राशियां तो प्रभावित होती हैं। वो राशियां जिन पर ढैया शुरू होती है, वो राशियां जिन पर 7.5 होती है। और वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की बात करें तो प्रिय दर्शकों, अभी तक आप वर्तमान स्थिति में ढैया से प्रभावित हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही आपकी ढैया समाप्त होगी और शनिदेव के साय से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके लिए 4th हाउस में स्थित थे। 4th हाउस में स्थित थे तो इनकी जो 7वीं दृष्टि थे कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के और बिजनेस को लेकर के जो परेशान किया है 2.5 साल, अब ये कह सकते हैं कि जितना आपका परिश्रम हुआ है, जितना भी आपका लर्निंग हुआ है, जितना आपने सीखा है, जितना आपने परिश्रम किया है, एफर्ट लगाए हैं, उन सब का लाभ अब शनिदेव आपको प्रदान करने वाले हैं। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र को लेकर के जो आपने मेहनत की है, अब तरक्की के रूप में शनिदेव आपको लाभ प्राप्त करवाने वाले हैं। अब तरक्की के रूप में, आपके प्रमोशन के रूप में शनिदेव आपको लाभ देने का काम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 4th हाउस से 5th हाउस में आएंगे यानी 5वें भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। अब यहाँ पर शनिदेव स्थित होते हैं पंचम भाव से। यदि जन्म पत्रिका को देखें तो पंचम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, तो पंचम भाव को ज्योतिष शास्त्र में सुत भाव कहा गया, यानी संतान का भाव है। पंचम भाव आपकी मित्रता का भाव है, आपकी दोस्ती यारी मित्रता पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से विद्या का विचार किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में आप कितनी उन्नति प्राप्त करोगे, बोर्ड की परीक्षाओं में कितनी सफलता प्राप्त करोगे, ये पंचम भाव से देखा जाता है। प्रेम संबंध आपके पंचम भाव से देखे जाते हैं। आपके जीवन में प्रेम की स्थिति क्या है, कहीं आपका ब्रेकअप तो नहीं है, प्रेम की वजह से आप डिस्टर्ब तो नहीं है, पंचम भाव से देखा जाता है। देव भक्ति, आप भगवान में कितना भरोसा रखते हैं, पंचम भाव आपको सिखाता है। पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। आपके इष्ट देव आपसे कितने प्रसन्न हैं, इष्ट कार्य आपके संपन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पंचम भाव से देखा जाता है। पारदर्शिता और दूरदर्शिता, ये पंचम भाव से देखा जाता है। आपके जीवन में ऐश्वर्य और वैभव कितना होगा, ये पंचम भाव से देखा जाता है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं, कौन सी आपकी नई रचनाएं आने वाली हैं, ये पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी बुद्धि में पाप या पुण्य, पंचम भाव से विचार किया जाता है। आपको आकस्मिक धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, पंचम भाव से देखा जाता है। आप राजनीति के क्षेत्र में कितने कुशल हैं, कितना अचीव कर पाएंगे, ये पंचम भाव से विचार किया जाता है। आपकी प्रतिभा को परखा जाता है पंचम भाव से। ये सब कारकत्व पंचम भाव के हैं। कुछ एक चीजों में कारक यहाँ पर शनिदेव भी अवश्य होते हैं, जैसे आकस्मिक धन आपके जीवन में आ सकता है, पॉलिटिकल करियर आपका डेवलप हो सकता है और इसके साथ ही आप दृढ़ विश्वासी हो सकते हैं, एक जिद के हो सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको लाभ पहुंचाने का काम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जब पंचम भाव में शनिदेव स्थित हो जाते हैं तो आप एक मुखिया के रूप में काम करते हैं। वृश्चिक राशि के वो सभी जातक जातिका अब मुखिया के रूप में काम करेंगे, यानी अभी तक आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए थे, खूब मेहनत किया आपने, आपको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन
अब अचानक से जीवन में परिवर्तन आएगा, नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, आपके व्यवसाय में परिवर्तन आएगा। हो सकता है अचानक से आपका अप्रेजल बढ़ जाए और आपकी पदवी बढ़ जाए, आप सबको लीड करने का काम करें, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, आपके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि यहां से शनिदेव लाभ भाव को भी देखेंगे, इस भाव की हम आगे चर्चा करेंगे। लाभ भाव को देखेंगे तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर शनिदेव स्थित होते हैं तो पॉलिटिकल करियर की बात की हमने कि पॉलिटिकल करियर आपका अच्छा होगा। दूसरा, आप दृढ़ विश्वासी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे। जो जातक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव की। शनिदेव के इस परिवर्तन का आपने जरूर लाभ लेना है, तो आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। यहां पर शनिदेव क्या नकारात्मक कर सकते हैं? यहां पर शनिदेव स्थित होते हैं तो एक तो विद्या प्राप्ति, जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा को जरूर बाधित करने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। तो जो स्टूडेंट होंगे उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा यहां पर। दूसरा, इस भाव से प्रेम संबंध देखे जाते हैं। प्रिय दर्शक को, प्रेम संबंधों का कारक शनि नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो प्रेम संबंध में जो भी जातक हैं, यदि आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, शनिदेव पंचम भाव में एंट्री करेंगे तो ब्रेकअप के योग आपके बन सकते हैं। हाँ, आपके यहाँ पर ब्रेकअप के योग बन सकते हैं। इस बात को लेकर के सतर्क सावधान आपको रहना होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति बिगड़ सकती है, किसी न किसी कारण हो, वो आपके ऊपर कोई लांछन दोष भी लगा सकता है, किसी अफवाह के कारण हो, लेकिन ब्रेकअप की स्थिति देखने को मिलती है। और यदि जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है या किसी क्रूर ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसमें राहु हो सकते हैं, सूर्य मंगल जो भी हो, और शनि भी यहाँ पर स्थित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी लव लाइफ पर ग्रहण लगाने का काम कर सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पर जो भी विशेष रूप से प्रथम गर्भ से है, जो जातिकाएं वृश्चिक राशि की जातिकाएं हैं, प्रथम गर्भ से हैं, तो गर्भ को लेकर के भी थोड़ा सतर्कता सावधानी आपको जरूर बरतनी है। बाकी अन्य मामलों में यहाँ पर शनिदेव अच्छी स्थिति में है। अब शनिदेव पंचम भाव में स्थित होंगे तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, यानी ये जहां पर भी स्थित होते हैं उस भाव के अलावा 3 भावों को प्रभावित करने का काम करेंगे। 3 दृष्टियां शनिदेव की हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए स्थिति यह है कि ये पंचम भाव में स्थित हैं और तीसरी दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखेंगे, जीवन साथी के भाव को देखेंगे, यानी 7वें भाव को देखेंगे। और जब भी शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालते हैं तो मित्रवत दृष्टि है इनकी, हालांकि इनकी यहाँ पर मित्रवत दृष्टि है, तो विवाह में विलंब होता है, विवाह में देरी होती है। और जो जातक मैरिड हैं, वृश्चिक राशि के जातक जातिका है, आपकी खटपट हो सकती है। अनचाही बातों पर, अनावश्यक मुद्दों पर बहस करने से आपको बचना होगा। दूसरा, जो ये व्यवसाय भी देखते हैं हम 7वें भाव से, पार्टनरशिप का काम, आपका व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, तो ये व्यवसायों में भी कुछ बाधाएं आपको देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, यहां से शनिदेव 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, 11वें भाव को, और यह भी शनिदेव की मित्रवत दृष्टि है और निश्चित ही इस दृष्टि का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अब जो आपका रुका हुआ धन था, कहीं पर कोई पैसा फंस गया था, कर्जा फंस गया था, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, कर्जों से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। वृश्चिक राशि के जातक को आपका यदि कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। धन के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। दान पुण्य के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी अच्छी रुचि रहेगी। निश्चित ही इस भाव से रिलेटेड सारी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। और यदि आपके जीवन में पैसा अच्छा रहेगा तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में भी हर जगह आप उसको बैलेंस कर पाते हैं। यहां पर स्थित शनिदेव 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, और दूसरा जो भाव होता है वो होता है आपकी वाणी का भाव, आप कैसा बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, शनिदेव आपके लिए अच्छी स्थिति में है, पद प्रतिष्ठा आएगी, पैसा आएगा, उसके साथ साथ आएगा अहंकार, और अहंकार से आपने बचना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई भी बात बोलने से आपको जरूर बचना चाहिए जिससे कोई विवाद हो सकता है, आपका मान सम्मान कम हो सकता है, या किसी वर्ग को लेकर के या पारिवारिक मुद्दों को लेकर के कोई फूट हो सकती है। ऐसी वाणी का प्रयोग न करें, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा।
सिंपल भाषा में कहूं तो यहाँ जुबान संभाल करके चलिएगा, निश्चित ही इस भाव से रिलेटेड भी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। पारिवारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, ये धन का भाव भी है, तो गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं को प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद हो, यही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और ज्योतिष से संबंधित परामर्श ले सकते हैं।